गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डेरिवेशन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आंशिक संजात दो चरों के फलन की अवकलनीयता और निहित फलन। इस चैप्टर के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसी को हम हिंदी में जानते हैं उच्च क्रम के आंशिक व्युत्पन्न। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। और गाइज, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर समझने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जैसे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कब यूज़ करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इधर भी लेते हैं z इज इक्वल टू क्या दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा यहाँ पास पार्शियल डेरिवेटिव्स करने के लिए। तो यहाँ पास मान लेते हैं दोनों वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं। यहाँ पास हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पास ये हमारा वेरिएबल हो गया। सिमिलरली यहाँ पास x जो है वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, और y जो क्या है यहाँ पास कांस्टेंट। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स कब यूज होता है, जब यहाँ पास z जो है दोनों वेरिएबल है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। x यहाँ पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y भी यहाँ पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो z क्या है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पास हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, डेल z अपॉन में डेल x। x कहने का मतलब क्या है, z का हम x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। मतलब जब भी पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो x का क्या होगा 3x स्क्वायर और y का होगा 0। तो यहाँ से क्या आया 3x स्क्वायर। यहाँ पर सिमिलरली अगर बात करूँ डेल z अपॉन डेल y, पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है z का y के रिस्पेक्ट में। y का रिस्पेक्ट बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, x ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा x कांस्टेंट, तो यहाँ पास y आ जाएगा 3y स्क्वायर और x का 0। तो आंसर क्या आ गया 3y स्क्वायर। अब यहाँ पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। यहाँ पास क्या है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तब कैसे करना है हमें, तो यहाँ हम निकालते हैं dz अपॉन dx। क्यों निकालेंगे ऐसा, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है। आप करते हो ऐसा, y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस 3 दिया है। तो अब कैसे करते हैं, यहाँ पास dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 का कांस्टेंट का 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0, ये हमको मालूम है। तो क्या हो गया 2x प्लस 0। तो यहाँ आंसर क्या आता है इसका 2x, ये आता है ना। तो सेम चीज़ तो यहाँ लिखा है भाई dz अपॉन dx। इसका मतलब क्या हो गया, x की को करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। y तो यहाँ कांस्टेंट मैंने लिख दिया ऑलरेडी, y क्या है कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी का मैं बोलूँ आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, ये dy जो लिखा है इसी को मैं y के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ। तो यहाँ हो सकता है ये चीज़, अगर मैं इसको नाम दूँ z, इसी z को मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा dz अपॉन में dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ भी करना है, dz अपॉन में dy। यहाँ पास क्या है, x वेरिएबल है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, और यहाँ y तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। y कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब उसको नंबर इमेजिन करो, आप उसको आप इमेजिन करो नंबर है वो कोई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बस टू वेरिएबल की बात हो रहा है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पार्शियल डेरिवेटिव्स इस तरीके से करते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं, और ये सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वाई क्यूब मैंने आपको कांस्टेंट बताया, इस कहने का मतलब ये है कि वाई क्यूब का वो नंबर मानिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया। तो इस तरीके से करते हैं, मतलब वहाँ पर z जो है एक ही फंक्शन के ऊपर, मतलब एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए अपने आप मुझे मालूम चल जाएगा कि dz अपॉन dy अगर मैं कोई अदर वेरिएबल में निकालता हूँ डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास जब z और x, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ दोनों वेरिएबल है, यहाँ दोनों क्या है, वेरिएबल। जब दोनों वेरिएबल रहेगा इसका मतलब क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल रहेगा इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैं इसमें यूज़ करूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें x और y दोनों का मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y का हम यूज़ करेंगे। तो ये पार्शियली हो गया। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें फॉर्मूलाज हैं, कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
और कब नोट डाउन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। अब आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ बस क्या लिख सकता हूँ, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को आप देखना आपके बुक में लिखा होगा एफ एक्स। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसमें बात करते हैं हम अभी। पहला फॉर्मूला आपको लिखना है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। बाहर में क्या है, पॉइंट दिया गया है ए कॉमा बी, इसी को हम जानते हैं एफ एक्स के नाम से। मतलब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं एफ एक्स। यहाँ फॉर्मूला है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पास आपको ए में करना है, पहले वाले में a प्लस एच, कॉमा में b, फंक्शन सामने, फिर माइनस फंक्शन a कॉमा b अपॉन में x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो h वाला टर्म आएगा। और सेकेंड थिंग थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं, फंक्शन x कॉमा y ये कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का। अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ लिया है, एफ एक्स पढ़ लिया है। वैसे तो आपने सेकंड ईयर में फंक्शन एक्स कॉमा वाई का भी पढ़ लिया है, बीएससी सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हो या बीटेक में आप पढ़ चुके हो कि फंक्शन 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन कर चुके हो। तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है और इसे हम पढ़ने वाले हैं अभी, फंक्शन एक्स कॉमा वाई मतलब 2 वेरिएबल वाला है ये। इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मानते हैं अभी। इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 3x स्क्वायर, वाई ऑटोमेटिक कॉन्स्टेंट 0 हो गया। और यही डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स। मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पास क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा यहाँ पास 3y स्क्वायर। और ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है इसी को हम लिखते हैं एफ वाई। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। और आपको मालूम है कि अगर h कॉमा के होता है, h कॉमा के लिखा है, तो ये आपको मालूम है जो पहला कोऑर्डिनेट h है, यहाँ पास क्या है x कोऑर्डिनेट, क्या है x कोऑर्डिनेट, एंड k जो है वो y कोऑर्डिनेट है। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा h टेंस टू 0 और अपॉन में h आएगा। यहाँ a के जगह a प्लस h होगा, यहाँ b में कुछ भी प्लस नहीं होगा। अब यहाँ बस अब आप बताओगे डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, मतलब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट में बात हो रहा है यहाँ पास। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पास, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एफ एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 हो जाएगा, ये k टेंस टू 0। y कोऑर्डिनेट का कर रहे हैं, यहाँ पास x कर रहे थे हम। हाँ फंक्शन a एज इट इज रहेगा, यहाँ पास b प्लस k करेंगे, क्या करेंगे b प्लस k, फिर माइनस फंक्शन a कॉमा b एज इट इज। ये हमारा फॉर्मूला है h अपॉन में k, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। क्या तरीका है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है मतलब h टेंस टू 0, ये भी x एक्सिस वाला है, a में आपको h प्लस करना है सामने वाले में, फिर माइनस एफ ए बी एज इट इज अपॉन में h। फिर यहाँ y का बात हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में करना है मतलब एफ वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 एफ ए कॉमा, इसमें b प्लस k को प्लस करना है b वाले में, मतलब y वाले कोऑर्डिनेट वाले में, माइनस एफ ए बी अपॉन में k। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ फंक्शन एफ एक्स वाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 स्क्वायर फाइंड एफ एक्स 1,2 एंड एफ वाई 1,2। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। यदि फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन ज्ञात कीजिए एफ एक्स 1,2 एंड एफ वाई 1,2। तो ये मुझे फाइंड करना है। अब हम फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे, फॉर्मूला लिखाऊंगा आपको मैं, और आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा वो। मैं आपको याद करवा दूंगा कैसे फॉर्मूला को याद करना है। सबसे पहला फॉर्मूला मुझे एफ एक्स निकालना है यहाँ पास, तो कैसे करूँगा मैं, सॉल्यूशन एफ एक्स निकालना है तो पहले आपको एफ एक्स का फॉर्मूला लिखना है हर बार, बाय डेफिनेशन हम सॉल्व करेंगे इसे हमेशा। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास क्या होगा एच टेंस टू 0 ए प्लस एच कॉमा बी, सामने फंक्शन माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में क्या आएगा एच। ये x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है। अब इसी में अप्लाई करते हैं, मुझे 1,2 निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू आपको मालूम है कि क्या है, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। तो पुट कर दो वैल्यू में, एफ एक्स
1,2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 f a का वैल्यू 1 है प्लस h एज इट इज b का वैल्यू 2 है, फिर माइनस f a b f 1,2 अपॉन में h। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए f1 प्लस h 2 का वैल्यू, तो निकालते हैं इसका वैल्यू। f x, y हमारे पास क्या दिया गया है, पहला काम दिया गया है 2x स्क्वायर xy प्लस 2y स्क्वायर, इसमें मुझे इसका वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा f1 प्लस h में 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, x के प्लेस में 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या है 1 प्लस h, फिर यहाँ 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने पर आएगा 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 सामने 1 प्लस h प्लस में 8। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, f12 का, निकाल लेते हैं इसका भी f1,2 वैल्यू पुटअप कर दो इसमें। सो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 इंटू 2 माइनस y की जगह में 2 का स्क्वायर तो 8 आने वाला है, -2 -2 कैंसर, यहाँ प्लस का 8, तो वैल्यू इसका आ गया 8, f1,2 हमारे पास क्या आया 8। अब हम इसका वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें पुटअप करते हैं सारे का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा fx इज इक्वल टू f(x)1,2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस h, फिर प्लस में 8, फिर माइनस यहाँ पास इसका f12 का वैल्यू 8 अपॉन में h। सिंप्लीफाई करते हैं तो f(x)1,2 इज इक्वल टू 1 प्लस h, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस h कॉमन ले लो, यहाँ अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में 1 प्लस h माइनस का 1, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल अपॉन में h भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा f(x)1,2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2h, तो वैल्यू आ गया 2। हमने पहले का वैल्यू फाइंड कर लिया fx का, अब fy का निकालते हैं। अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात मैंने क्या बताया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट k टेंस टू 0, क्या हो जाएगा ये k टेंस टू 0, फंक्शन a एज इट इज रहेगा, और y वाले कोऑर्डिनेट में हम ऐड करेंगे किसका b प्लस k का, फिर माइनस एफ ए बी एज इट इज अपॉन में एच बी सेम टू सेम। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है, तो इसमें पुट करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई वैल्यू पुटअप करते हैं एफ, ये ए कॉमा बी का वैल्यू है। अब निकालते हैं फंक्शन वाई 1 कॉमा 2 का, ये हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ 1 कॉमा 2 प्लस के माइनस एफ 1 कॉमा 2। 1 कॉमा 2 का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है, पहले हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू 1 कॉमा 2 प्लस के का। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x के प्लेस में 1 मतलब 2, 1 माइनस x के प्लेस में 1, y के प्लेस में आ जाएगा 2 प्लस के, फिर प्लस में 2y स्क्वायर मतलब y के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 2 प्लस के। तो वैल्यू पुटअप करें उसमें डायरेक्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस के, फिर प्लस में 2 सामने 2 प्लस के का होल स्क्वायर, यहाँ बस क्या आएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस 8 अपॉन में आ जाएगा h। ये समझ आया कि यहाँ तक, और सामने क्या है हमारे पास लिमिट k टेंस टू 0। यहाँ भी आपको क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी आएगा लिमिट h टेंस टू 0, हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हम h के प्लेस में 0 पुट किया और यहाँ वैल्यू 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ भी काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको हम अलग से सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और इसको यहीं बस खत्म कर देंगे। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ बस इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ बस क्या लिखा है 2 माइनस में 2 प्लस के प्लस में 2, यहाँ ब्रैकेट में है 2
2 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस में 8, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई इस तरीके से, फिर प्लस का 2, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 4 प्लस, यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 2 4 के, फिर माइनस का 8, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस के प्लस में 2 4 जा 8 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 के, और यहाँ माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस का के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 7 के, ये बच रहे हैं हमारे पास 2 के स्क्वायर प्लस 7 के। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, अब इसके प्लेस में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पास, तो यहाँ से हमें इजी हो जाएगा k टेंस टू 0, इसके प्लेस में क्या आएगा 2 के स्क्वायर प्लस में 7 के, यहाँ सारा जगह क्या आएगा k, अपॉन में k रहता है, फिर यहाँ पास k। अब यहाँ से एक k कॉमन लेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा लिमिट k टेंस टू 0, यहाँ बचेगा 2k प्लस में 7 प्लस में 7। अब k का वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पास, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू 7, तो यहाँ पास हमारे पास वैल्यू आया f y 1, 2, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस आपको यहाँ पास 7, तो ये दोनों इसका आंसर आ गया और fx का। पहले क्वेश्चन में अगर आपको समझ नहीं आया है तो सेकंड क्वेश्चन में फिर देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड एफ वाई 0,0 एंड फंक्शन एफ एक्स 0,0, सेम चीज़ हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में क्या दिया गया है, यदि फलन फंक्शन x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ज्ञात कीजिए फंक्शन एफ वाई 0,0 एंड फंक्शन एफ एक्स 0,0, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फंक्शन लिखना है एफ एक्स वाई। अब इसे हम बाय डेफिनेशन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको लिख के अच्छे से, जैसे एग्जाम में करके आना है आपको वैसे सॉल्व करने वाले हैं। +1 ये हमारे पास गिवन है। अब एफ वाई पहले निकालने बोल रहे हैं, तो फंक्शन एफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। a, b सबसे पहला काम, फॉर्मूला आपको बोल बोल के लिखना है। लिमिट y का बोल रहा है तो k टेंस टू 0, फंक्शन a, b प्लस k, फिर माइनस फंक्शन a, b, अपॉन में क्या आएगा, h आएगा क्या, k आएगा। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ वाई 0,0, पुट कर दो फटाफट। लिमिट k टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस k मतलब 0k, b का वैल्यू 0 है, 0 प्लस k क्या होता है k माइनस एफ 0,0, तो यहाँ से अपॉन में आ गया k। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, पहले हम निकालते हैं f 0,0, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं। इसकी जगह 0 पुट करो तो क्या आएगा, इन सब के प्लेस में 0 पुट करना है, तो 0 माइनस 0, 0 अपन सब 0 आ गया वैल्यू। 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहाँ x और y की जगह को 0 पुट करना है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है इसका 0। अब निकालते हैं f 0,k, ये निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, इसे हमें डायरेक्ट पुट करना चाहिए इसमें, लेकिन अभी हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा 0 माइनस k का स्क्वायर अपॉन में 0 प्लस k का स्क्वायर प्लस में 1, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसी को अभी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, ये वैल्यू है इसका, अभी निकाला हमने, और यहाँ 0 अपॉन में k। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू, ये टर्म नीचे चले जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस k का स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा k, यहाँ से k कैंसिल, और सामने क्या है लिमिट, ये लिमिट आपको भूलना नहीं है, लिमिट k टेंस टू 0, तो यहाँ से आ गया एफ वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लिमिट k टेंस टू 0 माइनस k अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या,
जब आपका इस तरीके से इक्वेशन बन जाता है कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तब आपको इसमें क्या करना है, लिमिट का k का वैल्यू पुट कर देना 0। तो यहाँ जब हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसका 0, मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ गया fy 0,0 पे वैल्यू भी क्या आ रहा है इसका 0। तो पहला वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। fx का फॉर्मूला क्या होता है, a, b पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा फंक्शन, यहाँ करेंगे a प्लस एच प्लस बी कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में आ जाएगा h। तो यहाँ से करेंगे वैल्यू पुट अप fx 0,0, तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा a की जगह 0, मतलब h, 0 आ रहा है यहाँ पर सेम, माइनस f 0,0। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे, x के प्लेस में आपको h पुट करना है और y के प्लेस में 0। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम, x के प्लेस में आपको h पुट करना है और y के प्लेस में 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में h स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 माइनस का 0, f0 हमने ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ पास, ये रहा f0 क्या होता है 0, तो इसको डायरेक्ट 0 पुट कर दिए, फिर अपॉन में h। तो यहाँ से fx 0,0, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h स्क्वायर, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, यहाँ होगा h स्क्वायर प्लस 1 और बाहर में h, ये h कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन में h स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है 0, fx 0,0 इज ऑल्सो 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर का ये पहला पार्ट था जिसमें हमने सीखा fx a, b, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच b माइनस एफ ए बी अपॉन में h होता है फॉर्मूला। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका भी सिखाया। साथ ही fy का वैल्यू क्या बताया मैंने, fy a, b इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0 आएगा, फिर फंक्शन a, b प्लस k माइनस एफ ए बी अपॉन में k। तो ये हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया कि fx जो है ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स को ही हम fx लिखते हैं, और नीचे जो पॉइंट दिख रहा है आपको a, b, ठीक है। फिर fy a, b क्या लिखते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल वाई a, b। इतना जो मैंने आपको पढ़ाया इसको आपको कल के लेक्चर के लिए पढ़ के आना है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल आप इसको पढ़ के आना। थोड़ा सा क्या है, अब इसके हम एडवांस लेवल में जाने वाले हैं, हायर ऑर्डर में जाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन x, फंक्शन xy, फंक्शन yy एंड फंक्शन yx। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये चारों डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ये अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इसको कल पढ़ के आना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद के लेक्चर्स। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।